हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, यहाँ पर मेरी चल रही है दूसरे दिन की सफाई। और आपको मैं क्या ही बताऊँ, 3 दिन हो गए हैं और 3 दिन से हमारी जो सफाई है ना, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और इस सफाई ने हमें इतना थका दिया कि समझ में ये भी नहीं आ रहा है कि हम जो दिवाली का सेलिब्रेशन है, जो दिवाली है, वो तब तक हम कैसे मनाएंगे। मतलब तब तक तो हमारा सारा जो एनर्जी है ना, वो सफाई में चली जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतर हम महिलाओं के साथ ऐसा ही होता है कि हमारी जो एनर्जी होती है ना, जो हम दिवाली के लिए हमें इंस्टॉल करके रखनी चाहिए, वो हमारी सफाई में चली जाती है। और यहाँ पर मेरा छोटा बेटा, वो भी अपनी जितनी उम्र है उसकी, उस हिसाब से वो काम कर रहा था। उसने विंडो साफ़ करी है सारी कॉलिन से। और हम महिलाओं के साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है कि हम सोचते हैं कि एक साथ 2 काम कर दें, तो वही मैं कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ जो कपड़े थे, जो मेरे बेटे के मतलब सिलाई वगैरह उधर गई थी, उसको मैं यहाँ पर सिल भी रही हूँ और साथ ही साथ में सफाई भी कर रही हूँ। सारा काम मैनेज भी कर रही हूँ और साथ में हस्बैंड भी है मेरे। और यहाँ पर ना एक मेंढक आ गया था, हमारे घर के सामने बिल्कुल नाली है, तो ये दोनों ना यहाँ पर मेंढक को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डर भी बहुत रहे थे, फिर भी फाइनली इन्होंने ये मेंढक पकड़ ही लिया था। उसके बाद हमने निकाली हैं अपनी दिवाली की लाइटें, जो कि हम चेक कर रहे हैं कि कौन सी लाइट सही है, कौन सी लाइट ख़राब है। तो इनमें जो ख़राब लाइट थी वो हमने हटा दी हैं, और जो सही लाइट थी उनकी लड़ियों को आज हम लगाएंगे, यानी कि अगले दिन लगाएंगे। क्योंकि ये ब्लॉग 2 दिन का हो गया है, मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई थी। वो ये रहा है कि दिवाली की सफाई में ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है वीडियो अपलोड करने का या एडिट करने का, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ी समय की परेशानी हो रही है। और मुझे लगता है कि जो हम यूट्यूबर हैं, जो भी ब्लॉगिंग करते हैं, उनके साथ, सभी के साथ ये सब हो रहा है कि दिवाली का इतना सारा काम हो जाता है कि हम लोग वीडियो का जो टाइम होता है, वो टाइम से हम नहीं डाल पाते हैं। और इसी वजह से आप लोग भी देख रहे होंगे कि मेरी शॉर्ट वीडियो भी काफ़ी कम आ रही हैं। और उसके बाद जो मशीन है मेरी, उसमें मैंने पर्दे वगैरह जो थे, कुछ पर्दे और रह गए थे, वो सब डाले हैं। और साथ ही साथ खाना भी मैनेज करना पड़ता है बच्चों के लिए, सब कुछ। हाँ, मतलब एक औरत जो होती है ना, वो सब कुछ मैनेज करती है, एक हाउसवाइफ जो होती है। और पीछे से क्या मिलता है सुनने के लिए कि तुम करती ही क्या हो, ऐसा अक्सर मैंने देखा है और खुद मेरे साथ भी होता है कि सारा कुछ काम करने के बाद हमें जो बाद में इनाम मिलता है ना, एक मतलब शील्ड, एक मतलब मेडल जो मिलता है, वो हमें इस चीज़ का मिलता है कि तुम सारा दिन करती ही क्या हो। और हम खाना भी साथ में देखते हैं, साफ़ सफाई भी देखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं और साथ में अपना भी ध्यान रखते हैं। और उसके बाद हमें ये सारी बातें सुनने को मिलती हैं। तो मैंने बना ली है अपने लिए गर्मा गर्म चाय, क्योंकि सुबह से लगे लगे ना मुझे काफ़ी थकावट सी हो रही थी। तो इसलिए मैंने अपने लिए एक कप चाय बनाई है, और चाय पीकर ना थोड़ी सी मेरी थकावट कम हुई है। उसके बाद मैंने बीच में ही सफाई छोड़कर, ये बर्तन वगैरह बहुत सारे किचन में हो गए थे, तो मैंने सोचा कि पहले इन्हीं को साफ़ कर देती हूँ, बाद में सफाई का काम कंप्लीट करूँगी। और ऐसे ही मुझे दोपहर के 2 बज गए थे। और मेरी जो सफाई थी कम से कम शाम को 5-6 बजे के करीब ख़त्म हुई थी। और यहाँ पर ना मैंने काफ़ी बहुत सारे कपड़े थे जो मैंने अलमारी से निकाले थे, और ये फूल वगैरह मैंने धोए थे दिवाली की वजह से। सभी महिलाओं ने अपने अपने घर में इस तरह से फूल धोए होंगे। और यहाँ पर जो छोटा बेटा है ना, वो मस्ती कर रहा था मेरे साथ, क्योंकि मैंने इनको नहला दिया था टाइम से कि भाई तुम लोग नहा लो, और मेरा तो बाद में ही नहाऊंगी आज मैं, क्योंकि काम ही घर पे इतना है। तो सारे कपड़े तय लगाकर मुझे दूसरे रूम, एक रूम में तो मैंने आपको ब्लॉग दिखाया था उस दिन रख दिए थे, और ये दूसरे रूम के अलग कपड़े हैं, इस अलमारी में मुझे ये अलग से सेट करने थे। तो कपड़े इतने सारे हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम महिलाओं के साथ एक परेशानी और होती है कि घर में किसी पर कपड़े नहीं होते, कहीं जाओ या कहीं शादी वगैरह कुछ आती है, तो समझ में नहीं आता कि यार, अरे हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है, हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है, होता अक्सर यही है। और जब देखो अलमारी खोलकर, तो कपड़े रखने के लिए जगह भी नहीं होती है। तो यही सब मेरे साथ भी होता है। किन किन के साथ होता है ऐसा, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। भाई मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि मेरी सारी अलमारियाँ फुल रहती हैं, और मुझे कपड़ों की कमी इतनी रहती है कि बस पूछो ही मत। और उसके बाद देखिए, मेरा जो कमरा था थोड़ा सा इस तरह से सेट हो गया था। अभी इसमें थोड़ा ना, ये जो बेड है, इसको मुझे, जो अंदर वाला रूम है, ये हॉल में पड़ा है बेड, तो हमें इसे चेंज करना है। ये बेड मुझे अंदर रूम में डलवाना था, और यहाँ पर दीवान बेड डलवाना था, क्योंकि हॉल में ये डबल बेड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको भी मैं अभी कराऊंगी। अभी फ़िलहाल तो ये हॉल में ही पड़ा है।
और उसके बाद जब मैं हॉल में आई तो यहाँ पर देखा कि इतना कचरा हो रहा था, यहाँ पर भी इतनी गंदगी हो गई थी। तो सफाई अभियान साथ के साथ चल रहा है। पर्दे वगैरह थे वो मैंने टांगे हैं और इसी तरह से मेरा सारा दिन आज का इस तरह से निकल गया है यहाँ पर। तो चलिए इसी के साथ कर रही हूँ मैं इस ब्लॉग को ख़त्म। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, फिर से दिवाली के कुछ नए कामों के साथ।